जो हमने आखिरी पिछली बारी जिस प्यार पे चर्चा करी थी वो यही था कि महंत स्वभाव यही तारीते पामर निज कार्य नाही तबु यान तार कर। श्री रामानंद राय महाप्रभु को बोल रहे हैं आपका ये महंत स्वभाव है जो आप इस पामर को तारने के लिए यहाँ पर आए हैं। निज कार्य नहीं, आपका कोई अपना कोई निज कार्य नहीं है जो आप यहाँ पे आए हैं। आप ये घर घर जो जा रहे हैं ये केवल हम जैसे रोगियों का, जो विषयी रोगी हैं, उनका कल्याण करने के लिए ही आप यहाँ पे आए। अमार संगे ब्राह्मण आदि सहस्रेक जन तुम्हार दर्शने सबार द्रवीभूत मन। अब हमने, अगर आपको याद हो, पहले चर्चा करी थी कि रामानंद राय गोदावरी पे अकेले नहीं आए थे, बहुत सारे ब्राह्मण आए थे। और किस प्रकार के ब्राह्मण आए थे? वैदिक ब्राह्मण आए थे। वैदिक ब्राह्मण कैसे? जो जिस भक्त का पूर्ण समर्पण है उसको भी तर्पण करवा रहे हैं, वेद निष्ठ एकदम, जैसे कर्म कांड में निष्ठ होते हैं। और वो श्रीमन महाप्रभु को देख के जो पहले चौंक गए थे कि कैसे ये ऐसा दिव्य सन्यासी जिसके भीतर से इतना तेज निकल रहा है, वो एक ऐसे सरकारी कर्मचारी जो हैं, ऐसे विषयी रामानंद राय के गले लग के रो रहा है, आलिंगन करके अश्रु आ रहे हैं। तो संदेह हो रहा था कि ये कैसे हैं। अब देख के तो लग रहा है कि बड़ा तेज निकल रहा है, पर हम देखें कि किसी विषय व्यक्ति से मिल के गदगद हो रहा है तो दो बात दिमाग में आती है। या तो ये सन्यासी अभी पूर्ण रूप से सन्यासी नहीं है, और या ये विषयी व्यक्ति जिसे हम देख रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हमें लग रहा है, जो राजपद में हमें दिख रहा है, ये राजपद के वेश में ये भी कोई बड़ा भक्त है। ये दो हमारे भीतर शंकाएं आएंगी। एक विषयी व्यक्ति और एक संत ऐसे मिल रहे हैं जैसे भाई भाई हैं, तो क्या दो बातें होंगी? या तो लगेगा कि ये विषयी नहीं है, हम इसे गलत समझ रहे हैं, या ये संत नहीं है, अभी भी इसको भाईचारा और ये सब इतना रुला रहा है, तो ये कोई संत नहीं है, है ना। तो दो बातें उन सब ब्राह्मणों के भीतर भी चल रही थी। और हमारे लोगों की जैसे आदत है कि हम फटाफट से फिर देखने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, देखें क्या सही है क्या नहीं। और जो हमारा स्वभाव है हम जाते दूसरी तरफ ही हैं। विषयी होंगे दोनों, ऐसे ही होंगे, गलत ही लग रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है, इतना तेज निकल रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन तब भी थोड़ा क्यों? क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़े वैदिक ब्राह्मण थे। वो अपने क्षेत्र में जो उनका कर्मकांड था वो उसमें सबसे ऊपर थे। तभी रामानंद राय जैसे राजघराने के साथ में एकदम चल रहे हैं, तो वो छोटे मोटे तो नहीं थे कोई ब्राह्मण। एक तो ब्राह्मण है और ऊपर से फिर वैदिक ब्राह्मण है जो सब मंत्र इत्यादि जानते हैं। तो अभी रामानंद राय क्या कह रहे हैं? अमार संगे ब्राह्मण आदि सहस्रेक जन, कई हजार ब्राह्मण जो मेरे साथ आए हैं, आप इनको देखिए। तुम्हार दर्शने सवार द्रवीभूत मन, आपको देख के इन सब का भी मन द्रवीभूत हो गया है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु से प्रभावित हो गए हैं। उनका स्वभाव देख के, क्या देख के? कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सबरे वदने सवार अंग पुलकित अश्रु नयने। ऐसे नहीं कि रामानंद राय को कोई गलती लग रही है, या हम ऐसे बोल देते हैं अरे आपको देख के तो देखो मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार गदगद हो गया, वो पीछे बच्चा चिप्स खा रहा है, उसको पता भी नहीं कि भैया कौन है कौन नहीं। देखो ना, देखो महाराज आपको देख के कितना प्रसन्न हो रहा है, बच्चे प्रणाम करो प्रणाम करो, हम लोग ऐसे ही कराते हैं। तो कोई सोचे भाई ऐसे ही बोल रहा है कि वो देखो सारे जो हजारों ब्राह्मण हैं आपको देख के कैसे हो गए, पर अगले प्यार से पता लगता है कि बात केवल बोली गई बात नहीं है। कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सबार वदने, उन सबके वदन में क्या हो रहा है? सबार अंग पुलकित अश्रु नयने, पुलकित हो गए हैं सबके वदन, गूज बम्स आ गए और सबके नयनों से अश्रु निकल रहे हैं। ये कैसे हुआ? आकृत्य प्राकृत्य तुम्हार ईश्वर लक्षण, आकृति से भी और प्राकृति से भी आपके लक्षण ईश्वर वाले हैं, ये जान रहे हैं। चाहे कोई किसी भी भक्ति योग का हो, ज्ञान योग का हो, याज्ञिक हो, कर्मकांडी हो, लेकिन जब अपने समक्ष भगवान को देख लेगा तो उसके भीतर रोमांच तो आ ही जाएगा। तो पुलकित हो गए, अश्रु नयन हो गए उनके। कैसे हो गए?
बोले आपकी आकृति और प्राकृति देख के। एक तो आपकी आकृति पूर्ण रूप से जिस प्रकार से आपकी आभा निकल रही है, जिस प्रकार इतना प्रकाश निकल रहा है, दिन में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे करोड़ों सूरज समक्ष बैठे हों, ऐसा प्रकाश, और वो प्रकाश भी आंखों को शीतलता देने वाला। और फिर आपकी प्राकृति यानी आपका स्वभाव, जो भक्त का स्वभाव है वो किसी को भी इंसल्ट करने वाला नहीं है। ऐसे नहीं बोला रामानंद आप साइड आओ, ये तो सब कर्मकांडी है, ये सब नहीं समझेंगे, वहीं पे हैं। और उनके सौम्य स्वभाव को देख के ही वो सब कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मण जो हैं वो भी गदगद हो गए और अश्रु नयन हो गए। जीवे ना संभवे यही अप्राकृत गुण, ऐसे अप्राकृत गुण किसी जीव के अंदर नहीं है, हो सकते। तो रामानंद राय श्रीमन महाप्रभु को ये दूसरी बार बोल रहे हैं कि आप साक्षात भगवान हो। और महाप्रभु तो इस बात को छुपाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं। और जैसा उनका स्वभाव है, जैसे इन्होंने बोला आकृति प्राकृति, तो भगवान का स्वभाव कैसा है। अब देखो, प्रभु कहे तुम्ही महाभागवतोत्तम, रामानंद राय को बोल रहे हैं, तुम्ही महाभागवतोत्तम, तुम्हार दर्शने सबार द्रव हैला मन। अरे मुझे देख के नहीं हुआ ये, आप भागवतम में भी सबसे उत्तम हो। जो भागवत जन होते हैं आप उनमें भी सबसे उत्तम हो। तुम्ही महाभागवतोत्तम, तुम्हार दर्शने सबार द्रवित हैला मन। आपको देख के सबका मन द्रवित हो रहा है। अब रामानंद राय भीतर से जानते हैं कि आए तो ये मेरे साथ ही हैं। अगर मुझे ही देख के द्रवीभूत होना होता तो पहले ही द्रवीभूत हो गया होता। पर श्रीमन महाप्रभु का स्वभाव जैसे उन्होंने सबको सिखाया है, त्रिनादपि सुनि चेन तरोरपि सही श्रुता, अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा। अमानी न मान देन, अपने को कोई मान नहीं लेना। हमें कोई बोले दादा आप आए प्रभु जी, आप आए, आपके आने से हो हम भी थोड़ा चौड़े रहे। हाँ नहीं नहीं प्रभु जी, ओ श्रीमन महाप्रभु बोले मेरे से नहीं हुआ, आपसे ही हुआ ये। अन्येर की कथा आमी, मैं दूसरों की बात क्या कहूं। मायावादी सन्यासी, मैं मायावादी सन्यासी हूं। मैं आमी हा तुम्हार स्पर्शी कृष्ण प्रेम भाषी। अरे छोड़ो दूसरे की बात में क्या कहूं, मेरा खुद जो है, मैं खुद मायावादी सन्यासी हूं। मायावादी सन्यासी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दीक्षा तो इन्होंने उन्हीं से ली थी, केशव भारती से, वो भी भारतीय से थे। हालांकि वो बात अलग है, हमने चर्चा करी थी कि केशव भारती को तो पहले मंत्र स्वयं श्रीमन महाप्रभु ने दिया और फिर वही उनसे लिया था, वैष्णव मंत्र। पर यहां पे क्या बोल रहे हैं, औरों की बात में क्या बोलूं, मैं खुद मायावादी सन्यासी हूं। आमी हा तुम्हार स्पर्शे कृष्ण प्रेम भाषी, मेरे भीतर जो कृष्ण प्रेम उमड़ रहा है वो भी तुम्हारे स्पर्श से उड़ रहा है। तुम उनकी बात कर रहे हो कि उनको मुझे देख के आया, मेरे भीतर तुम्हारे को देख के आया है। एई जानी कठिन मोर हृदय शोधिते, सार्वभौम कहिलेन तुम्हार मिलिते। और ये बात सार्वभौम भी जानते थे, वो सार्वभौम भट्टाचार्य भी जानते थे कि मेरा हृदय कितना कठोर है। यही जानी कठिन मोर हृदय शोधित है, वो जानते थे मेरा कितना कठोर हृदय है। इसीलिए सार्वभौम ने मेरे को कहा कि तुमसे जाके मिलो, कि तुमसे मिलूंगा तो मेरा हृदय प्रेम से भर जाएगा, कोमल हो जाएगा। बात ही पलट दी एकदम। पिछले इतने प्यार में रामानंद राय कह रहे हैं मेरे पे कृपा करी, मुझे अपना दास जाना। सार्वभौम भट्टाचार्य की कितनी कृपा है जो आपको मेरे से मिलने के लिए भेजा। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अरे तुम क्या बात कर रहे हो, उन्होंने तो मेरा हृदय देख लिया, मेरा हृदय इतना कठोर था, इसीलिए उन्होंने बोला जाके रामानंद राय से मिलो, तुम्हारा हृदय भी, ये जो शुष्क हृदय है इसमें प्रेम आ जाएगा। केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहे श्रीमन महाप्रभु, ऐसा ही मानते हैं। एई मत दुहे स्तुति करे दुहार गुण, दुहे दुहार दर्शने आनंद ते मन। ऐसे ही दोनों एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं। दो विषयी मिलते हैं, ये बात केवल मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप कभी देख लेना। दो विषयी मिलते हैं तो आपस में, देखो पता मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने अरे ये कर, मैं वहां गया था मैंने ऐसे कर दिया, मैंने सुन के कान पक जाता है। मैं
मैं एक बार ही वहां, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैंने ये कर, वो कहेगा तू क्या, मैंने वहां गया था, मैं ये करा था। जो विषयी होते हैं उनका मैं खत्म नहीं होता, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और यहां पे हम देखो रामानंद राय और साक्षात श्री हरि मिल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, आपसे ही हो रहा है, आपसे ही हो रहा है, ये आपके कारण ही है, मैं विषयी हूं, मेरे कारण से कहा, आपसे हो रहा है। और कोई एक दूसरे से कम नहीं है, वो साक्षात हरि हैं, पर रामानंद राय भी विशाखा सखी हैं। वो भी कम नहीं है। हीन काले वेदिक एक वैष्णव ब्राह्मण दंडवत कोरी कैला प्रभुर निमंत्रण। इसी समय हीन काले एकदम से बीच में कौन आए, एक वैष्णव ब्राह्मण, दंडवत कोरी कोयला प्रभुर निमंत्रण। ये बात हम साधारणता पढ़ जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। फिर एक वैष्णव ब्राह्मण आया, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप आज का प्रसाद प्रभु जी मेरे यहाँ ही पाइए, मेरे यहाँ रुकिए। आम बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो श्रीमन महाप्रभु से पहले कोई वैष्णव थे ही नहीं, तो ये वैष्णव गोदावरी नदी के तट पे कहां से आ गए, ये वैष्णव ब्राह्मण कहां से हो गए। या तो ये माधवेंद्रपुरी के यहां से कोई दीक्षित ब्राह्मण हो, पर अगर होते तो रामानंद राय के परिचय में होते। रामानंद राय तो संग करना चाहते हैं, पर वहां रामानंद राय के यहां तो कोई संग ऐसा था ही नहीं, तो ये कहां से आ गए। और जिनको कविराज बोल रहे हैं हीन काले वेदिक एक वैष्णव ब्राह्मण, ये वैष्णव ब्राह्मण कहां से आ गए। तो बोलते दूसरा मत ये है, कैसे हो गए वैष्णव ब्राह्मण, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने बोला कि यहां पे जितने सहस्रेक जन जो ब्राह्मण आदि हैं, कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सबार वदने, सबार अंग पुलकित अश्रु नयने। बोले अब वैष्णव बनने में और क्या रह गया। जब कृष्ण कृष्ण सुन के उनके आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगा, जब उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके मुख से भी कृष्ण निकल गया, तो फिर अब और वैष्णव बनने में क्या रह गया। केवल कोई कंठी माला धारण करके आ जाए तो कहे नहीं जी मैं वैष्णव हूं, ये बात नहीं है। हमने क्या चर्चा करी है, श्रीमन महाप्रभु ने बोला एक बार जिसके मुख से कृष्ण निकल जाए वो भी वैष्णव है, एक बार। और इन ब्राह्मणों की स्थिति कैसी है कि कृष्ण सुन के तो इनके प्रेम अश्रु बहने लगे। हम दसियों साल से नाम ले रहे हैं, पर नाम लेते हुए हमारी तो कृष्ण सुनते ही नहीं अश्रु बहने लगते। हम खुद हरि नाम महामंत्र करें तो हमारे तो नहीं प्रेम अश्रु बहते। तो जिन ब्राह्मणों के वहां प्रेम अश्रु बह गए, शरीर पुलकित हो गए, बोले हो तो गए वैष्णव। तो हीन काले वेदिक एक वैष्णव क्या, वहां तो सहस्रेक वैष्णव है। उन सहस्रेक वैष्णवों में से एक वैष्णव ने आके श्रीमन महाप्रभु को निमंत्रण दिया। निमंत्रण मानिला और निमंत्रण मान गए, नहीं तो मानते नहीं। अगर वैष्णव नहीं होता तो श्रीमन महाप्रभु तो जाने वाले है नहीं। हम जैसे तो नहीं इधर उधर कहीं भी खा लिया। वैष्णव गण जो होते हैं, जो खास करके वो ध्यान देते हैं कि एक वैष्णव का बना ही भोग पाया जाए। जो भोग भगवान को ठीक से वैष्णव के हाथ से बना हुआ भोग भगवान को लगे, क्योंकि वैष्णव के हाथ से नहीं बनाए तो भगवान भोग नहीं लाएंगे। प्रेम से भगवान के लिए बनाया गया। यदि हम भगवान के लिए भोग नहीं बनाए, बेटा क्या खाएगा, मम्मी मैं मैगी खाऊंगा, ओके फटाफट मैगी लाई, भगवान को बोल ले ले फटाफट, जल्दी देना मम्मी ठंडी हो जाती है, आप ज्यादा भोग लगाते हो। हवा को भगवान ने पाली, भगवान ने नहीं पाई। ऐसे भगवान पाते नहीं, क्योंकि भगवान भूखे हैं नहीं। भगवान को पाने के लिए तो फिर किशोरी जी हमने कितनी बार चर्चा करी, ब्रज में ऐसी ऐसी सब्जियां रोज बनती है जो आज तक नहीं बनी है, और सुबह शाम 56 भोग लग रहे हैं। और ये तो ऊपर की बात है, यहाँ करोड़ों हजारों लाखों वैष्णव जो हैं वो रोज भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो भगवान को पदार्थ की तो कमी नहीं है, प्रेम की भगवान के भीतर हमेशा कमी रहती है। वो इसलिए क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते,
जब जिस भक्त की भगवान को प्रेम करने की, प्रेम से सेवा करने की लालसा जगती है, वहीं भगवान उतने खाली हो जाते हैं। अब वो प्रेम ग्रहण करने की उनके भीतर लालसा हो जाती है। उनका प्रेम का हृदय कभी भरता नहीं है। जैसे ही किसी भक्त के अंदर लालसा हुई कि मैं इनके साथ प्रेम करूं, वो हिस्सा खाली हो जाएगा। अब वो ही भर सकता है। एक महात्मा थे, संत, बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा ठाकुर के पास सब कुछ है पर मन नहीं है। मन उन्हें भक्तों का ही चाहिए। और इसीलिए भक्तों को भी यही बात बोली जाए, आप सारी चीज जो है इस दुनिया में लगा दो पर मन उनको दे दो। उन्हें मन ही चाहिए, उन्हें और कुछ चाहिए भी नहीं। इसीलिए हांडी फोड़ के माखन निकाल लेते थे बाल गोपाल। ये हांडी जो है किसी काम की नहीं है मिट्टी की, वो भीतर का मन चाहिए, माखन। तो श्रीमन महाप्रभु मान गए। जैसे ही उन्होंने बोला, श्रीमन निमंत्रण मानिला तार वैष्णव जानिया, रामानंद कहे प्रभु ईशत हासिया। और हंसते हुए रामानंद राय को श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, तुम्हार मुखे कृष्ण कथा सुनीते है मन, पूर्ण अपि पाए ये न तुम्हारे दर्शन। आपके मुख से हरि कथा सुनने का मेरा बहुत मन है, और आपसे मैं दोबारा कब मिल सकता हूं, कब आपके दोबारा दर्शन होंगे। ये श्रीमन महाप्रभु रामानंद राय को कह रहे। अक्सर भक्त जब जाते हैं श्रीमन महाप्रभु, तो भक्त भगवान को बोलते, भगवान आपके दर्शन फिर कब होंगे। ऐसा ही होता है ना। और यहाँ पे वो क्या कह रहे, तुम्हार मुख कृष्ण कथा सुनीते हाय मन। रामानंद राय को कह रहे, तुम्हारे मुख से मुझे कृष्ण कथा सुननी है, मेरा बहुत मन है। पूर्ण अपि पाए ये न तुम्हारे दर्शन, फिर पूर्ण अपि तुम्हारे दर्शन मिलेंगे। राय कहे अहिला यदि पामर शोधिते, दर्शन मात्र शुद्ध नाय मोर दुष्ट चिते। कि मेरे जैसे पामर को अगर आपको शुद्ध करना है तो केवल दर्शन मात्र से मैं शुद्ध नहीं हूंगा। देखो बात वो अपने से ही ले रहे हैं, वो अपने से बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं रामानंद राय को, मुझे आपके मुख से कृष्ण कथा सुननी है, तो आपके फिर दोबारा दर्शन होंगे तो आपके मुख से कृष्ण कथा सुनूंगा। कहने का तात्पर्य कि हमें दोबारा एक बार मिलना है, आश्वस्त कर रहे हैं एक बार और मिलना। अभी तो मैं जा रहा हूं मगर तब फिर तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा सुननी है। रामानंद राय इस संवाद को कैसे समझ रहे हैं, आपको मुझे शुद्ध ही करना है ना अगर मेरा हृदय, तो केवल दर्शन से नहीं होऊंगा मैं शुद्ध। पामर हूं, बहुत मैल चढ़ी है मेरे हृदय में। ये जो ब्राह्मण हैं ये बड़े शुद्ध हृदय के हैं। आपको देखते ही इनके भीतर प्रेम अश्रु आ गया, आपको देखते ही ये वैष्णव बन गए, पर मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे भीतर बड़ी मैल जमी है। केवल दर्शन मात्र से ही नहीं होगा, दर्शन मात्र शुद्ध नाय मोर दुष्ट चिते। मेरी बात केवल दर्शन से नहीं बनेगी। दिन 5-7 रही कर मार्जन, तबे शुद्ध है मोर ऐ दुष्ट मन। ये मत बोलना बस एक बार और आपके दर्शन होंगे और मैं चला जाऊं। 5-7 दिन रहना होगा आपको। अब आए हो और मेरा चित्त शुद्ध करना है तो 5-7 दिन रुको। तबे शुद्ध है मोर ऐ दुष्ट मन। ये बहुत दुष्ट है मेरा मन जो है। आप रुकना, यहां आराम से रुकना, 5-7 दिन में से बात करना। यद्यपि विच्छेद दोहार सहन ना आए, तथापि दंडवत करी चलीला रामा राय। हालांकि दोनों से एक दूसरे का विरह जो है वो सहन नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी दोनों एक दूसरे से अलग होके चल रहे हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण ने पुकारा और इस समय गोदावरी तट पे तो सहस्र एक। अभी रामानंद राय संवाद शुरू करने के लिए ये स्थान उपयुक्त नहीं है, एकांत में बैठना होगा, क्योंकि बड़ी गहन चर्चा करनी है। वो चर्चा क्या है, नीचे से लेके बिल्कुल एक विषयी धर्म को परिभाषा क्या देता है। बिल्कुल नया नया व्यक्ति जो बिल्कुल भजन नहीं जानता, वो क्या भक्ति की परिभाषा देता है, उसके लिए भक्ति क्या है, वहां से प्रारंभ करके बिल्कुल ऊंचे तक लेके जाना है। सिद्ध महंत महात्मा के लिए भक्ति क्या है, नीचे से लेके ऊपर तक रामानंद राय संवाद है। एकदम नीचे से बिल्कुल जिसको कुछ नहीं पता वो क्या कहेगा भक्ति क्या है, और जिसको सब पता है और एकदम सिद्ध है, प्रेम अवस्था में है, उसके लिए भक्ति क्या है, वहां तक पहुंचना है। तो उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। ये बात भीड़ में नहीं हो सकती।
हमें कोई बात करनी हो किसी एक वैष्णव से, इतने अलग से मिलता हूँ आपसे, क्लास के बाद बात करते हैं, सबके बीच में नहीं होगी। तो इसीलिए चाहे दोनों का मन नहीं है लेकिन अभी अलग हो रहे हैं, अलग अलग, ये बात बाद में करेंगे, गुहितम बात है। तो वो विप्र के घर श्रीमन महाप्रभु चले गए और अगले दिन उत्कंठा से संध्या के बाद वो इंतजार करने लगे कि रामानंद राय आएंगे। रामानंद राय के लिए ऐसे कहीं जाना आसान नहीं है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के। वो चलते हैं तो पीछे पीछे 7 बग्गी पीछे, 7 बग्गी आगे, इतने सारे सब सिपाहीगण सब साथ चलते हैं। तो रामानंद राय अपना थोड़ा साधारण वेशभूषा करके जब प्रभु वहाँ पे बैठे स्नान इत्यादि करके सब उनका इंतजार कर रहे हैं, तो एक भृत्य संग राय मिलिला आशा, एक बॉडीगार्ड तो चाहिए ही चाहिए, वो तो ऐसे छोड़ेगा नहीं जो बिल्कुल साथ साथ है। तो बस एक भृत्य, एक नौकर, एक आदमी अपना साथ लेके अपना वेश बदल के साधारण व्यक्ति की तरह, तब राज वेशभूषा में थे, अब एकदम साधारण व्यक्ति की तरह बिल्कुल दास बन के श्रीमन महाप्रभु के समक्ष आ गए। नमस्कार कैला राय प्रभु कैल आलिंगने, दोनों जन कृष्ण कथा कई रास्थाने। अब जब वो यहाँ पे आ गए हैं कृष्ण कथा करने के लिए, तो ये नहीं और हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन डूइंग, कैसे हो, क्या हाल चाल है आपका, और बताओ कैसी चल रही है आपके वहाँ, क्या क्या होता है, थोड़ा अपने बारे में, कुछ नहीं। आप कृष्ण कथा प्रारंभ, आओ, कोई बातचीत नहीं करनी, एकदम डायरेक्ट टॉपिक पे। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधेर निर्णय, राय कहे स्वधर्म आचरण ने विष्णु भक्ति है। कितनी देर लगी उन्हें रामानंद राय संवाद शुरू करने में। जैसे ही एकांत मिले तुरंत बस चलो चलो, जैसे शराबी व्यक्ति 2 बोतल लेके बैठा ही होता है भैया, जैसे बात बाद में पहले, ऐसे ही होता ना। तो ये जो भक्तजन होते हैं इनका हृदय भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, रुक नहीं सकते, कथा के लिए भी एकदम ललायित है। आती बात यही शुरू कर और इधर उधर की बात करें, कैसे आए, कैसे संभव हुआ, कितने लोग आए, अब वेश बदल के आए, तुम्हारे लिए कैसे हुआ, बड़ी मुश्किल हुई होगी रास्ता देखने में, ये कुछ नहीं बात हुआ। ये सब बड़ी लंबी चर्चा है, मौसम कैसा है, ठीक है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, कैसे किया, ये किया, नहीं, आते ही जिसका हमें इतना इंतजार था 1 सेकंड में शुरू रामानंद राय संवाद। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधेर निर्णय, एक श्लोक मुझे पढ़ के बताओ जिससे एकदम तुरंत कट टू कट। श्रीमन महाप्रभु चाहते थे अभी बात खत्म हो जाए, बस आप मुझे ये बताओ साधेर क्या है, साध्य क्या है। एक साध्य होता है और एक साधना होती है। साधना हम कर रहे हैं किसके लिए, साध्य के लिए, जो पाना है। जो पाना है वो क्या है, समझ गए। साध्येर का निर्णय करके एक श्लोक बताओ मेरे को शास्त्र से। राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। स्वधर्म का आचरण जो है यही सबसे बड़ी विष्णु भक्ति है। स्वधर्म, अब उन्होंने बोला श्लोक पढ़ के बताओ, तो वो श्लोक आगे बता रहे हैं। वर्ण आश्रम आचार वत पुरुषेन परापुमान विष्णुर आराध्यते पंथ ना अन्यत तत्तोष कारणम, ना अन्यत तत्तोष कारणम। ये श्रीमद् भागवतम में है, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, मगर इससे आगे और पीछे भी उन्होंने 2-3 श्लोक बोले। तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं, वर्ण आश्रम आचरणवत, जो उन्होंने बोला स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। अपने स्वधर्म का आचरण करना विष्णु भक्ति है। तो रामानंद राय में जैसे हमने चर्चा करी थी, नीचे से शुरू हो रहे हैं। आप सबसे जो विषयी व्यक्ति हो, नॉर्मल जीव हो, जो एकदम बस विषयों में ही आसक्त है और भजन से कोई लेना देना नहीं है, उसको आप बोलोगे कि भैया भक्ति कर लिया करो, तो वो क्या बोलेगा, भैया अपना काम सही से करो, यही भक्ति है। वो क्या बोलते, कर्म करते हो, कर्म ही पूजा है, और पूजा मेरी पत्नी का नाम है। भगवत गीता में लिखा है। तो वो लोग क्या बोलते, कर्म ही पूजा है, बस यही मेरी यही पूजा हो रही, विष्णु भक्ति यही है, क्या है, अपना कर्म करो बस। बिल्कुल गलत नहीं है, शास्त्रों में ये बात लिखी है। स्वधर्म आचरण है विष्णु भक्ति है, रामानंद राय भी बोल रहे हैं।
अपने स्वधर्म का आचरण करना ही विष्णु भक्ति है। भगवान ने आपको एक अवस्था में भेजा है, एक देह में भेजा है, आप उसके हिसाब से आचरण करें। तो यही, जैसे हम कहते हैं ना, आप भक्त तो बाद में बनेंगे, पहले मनुष्य बन जाइए, पहले पशुवत आचरण मत कीजिए। जिस जगह पे, जिस स्थान में, जिस देह में, जिस अवस्था में वो जीव है, उस अवस्था में उससे पाप ना बने। मुश्किल है ये भी बहुत, ऐसे में समझना चाहिए। इतनी अच्छी सी आसान सी बात बोल दी, बस कुछ नहीं करना। स्वधर्म आचरण है, स्व अधर्म आचरण नहीं। हम जहां जिस अवस्था में हैं, जिस वर्ण में हैं, जिस कुल में हैं, उसके हिसाब से देखो। ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। तो जिस वर्ण में है और जिस आश्रम में है, वर्ण क्या हो गए 4? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम क्या हो गए? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। थ्योरी आप सबकी स्ट्रांग है। 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। तो वर्ण से अगर कोई ब्राह्मण, अब वर्ण का डिसाइड कैसे होता है कि ब्राह्मण है? शर्मे का बच्चा है, शर्मा है। पंडित जी का बेटा है, पंडित ही है। झाड़ू मारने का बच्चा है, झाड़ू मारने वाले का बच्चा है शूद्र, जमादार है। जमादार का बच्चा जमादार। ऐसा नहीं होता, ये हमें गलत पता है। तो स्वधर्म आचरण में सबसे पहले हम यही गलती कर लेते हैं कि स्वधर्म क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण कैसे पता लगेगा कि ये वर्ण है। वर्णों का डिसाइड ऐसे जन्म से नहीं होता। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में बोला, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। एकदम स्पष्ट हालांकि बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि कैसे होगा। चतुर्वर्णम, पहले पता लगा भाई 4 वर्ण है। मया सृष्टम, मेरी सृष्टि में ये 4 वर्ण है। और कैसे इनका विभाजन होता है? गुण कर्म विभागशः। अब इसमें कहीं लिखा गुण जन्म विभागशः, कहीं नहीं लिखा। तो जन्म से जो हम विभाजन करने लगे, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती हो गई। हम कहते बस अपना अपना जो स्वधर्म, अरे अपना स्वधर्म आपको पता ही नहीं पहले अपना स्वधर्म क्या है। कितने कितने तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, और क्योंकि पंडित जी के बच्चे हैं इसलिए पंडित बने हुए हैं, और पंडिताई के बाद शाम को सिगरेट पी रहे होते हैं बाहर, और फिर बीड़ी फेंक के फिर सुबह वही आपका यज्ञ करने के लिए भी आ जाते हैं। स्वधर्माचरण कहां से हुआ? तो इसीलिए भगवान ने कहा गुण और कर्म से विभाजन होगा। आपके कैसे गुण हैं? अगर किसी झाड़ू मारने वाले का बेटा जो है, उसकी रुचि शास्त्र अध्ययन में है, उसका आचरण जो है वो एकदम ब्राह्मणों जैसा है, वैष्णव जैसा है, तो वो वैष्णव जो है वो ब्राह्मण कहलाया जाएगा। और अगर किसी ब्राह्मण का जन्म दिया हुआ पुत्र जो है वो नशा इत्यादि करता है, तो उसको शूद्र माना जाएगा। हालांकि नशा तो शूद्रों को भी अलाउड नहीं है, मगर क्योंकि अब सबसे नीचे शूद्र है तो उसको इसीलिए शूद्र बोला जाता है। नहीं तो पामर शब्द है उनके लिए। रामानंद राय अपने आप को बोल रहे हैं मैं पामर हूं, पामर। तो शूद्र व्यक्ति जो है वो अपने गुण और कर्मों से पता लगता है। तो सारी रिजर्वेशन जो है गलत है, सारा कोटा सिस्टम गलत है, क्योंकि वो कोटा सिस्टम तो आपकी बर्थ की कास्ट के हिसाब से दिया जाए, उनको नहीं देना चाहिए। समझ गए? तो सब सारा सिस्टम गलत है। तो स्वधर्म आचरण कहाँ? पहले तो स्वधर्म आचरण हमें लगता है बड़ा आसान सी बात बोल दी, चलो स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति जो हम कर रहे हैं वैसा आप क्या कर रहे हो? पहले आपके गुण और कर्म तो विभाजित हो, उससे तो पता लगेगा कि आप क्या करने लायक हो। और जो हम करने लायक हैं वही करते हुए उसको भगवान को अर्पण कर दे तो वो स्वधर्म है। जैसे एक व्यक्ति कहे नहीं मेरी शास्त्र में तो कोई रुचि भी नहीं है, मेरे से पढ़ा भी नहीं जाता, मैं एक श्लोक का एक शब्द याद नहीं रख सकता, मैं क्या अध्ययन करूँगा। आप क्या कर सकते हो? बोले मैं झाड़ू मार सकता हूँ, ये साफ सफाई करना, ये करना मेरे लिए इतना ठीक है, सुबह उठे झाड़ू पोछा गए कि बस मैं यही कर सकता हूँ। तो ये झाड़ू पोछा अगर वो मंदिर में करना शुरू कर दे, वो समझ ले कि मैं भगवान की सेवा केवल उनके
मंदिर की साफ सफाई से ही कर सकता हूं, तो वो भी सिद्ध हो सकता है। इसको बोलते स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति। वो उसको उसमें लगा दे, भजन में लगा दे, तो वो उसको भजन में लगा दिया उसने, तो वो उसी से सिद्ध हो। किसी की रुचि, अब उसी का बच्चा जो कहे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो झाड़ू करूंगा, उसी का बेटा आगे पैदा, वो उसकी शास्त्र में बहुत रुचि है, वो श्लोक पे श्लोक पढ़े जा रहा है, याद किए जा रहा है, भगवान की आराधना करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, उसको उसी मंदिर का पुजारी बना दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उसके गुण और कर्म इसी हिसाब से है। पर ऐसा हम देखते हैं होता नहीं। तो स्वधर्म आचरण भी हो नहीं रहा है। और अगर हो जाए कि सब अपने अपने हिसाब से ये करे, जैसे 1845 में भगवान ने भगवत गीता में बोला, स्वे स्वे कर्माणि अभिरत, जो जो अपने अपने जो हमारे कर्म हैं हम उसी में रत हो जाएं, जिसमें हमारा मन लगता है हम उसी में रत हो जाएं, अपने कर्म में उसी को अच्छे से करें। स्वकर्माण तमाभस्य अर्चया, और इसी से हम भगवान की अर्चना करें अपने उसी कर्म से, तो सिद्धिम विंदंती मानवा, वो मानव जो है, वो जीव जो है, इसी से सिद्धि पा जाएगा। किससे सिद्धि पा जाएगा? उसकी जो रुचि है। वो भाई जो कथा हो रही है, कथा से पहले एक आदमी आके सब माइक लगाए, टेबल लगाए, ये करे वो करे, सेट करे ये करे, वो कहे मेरी इसी में रुचि है, मुझे ये करना है, वो इसी को अच्छे से कर ले, इसी से भगवान की कृपा पा जाएगा, वो इसी से सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे भक्तमाल में कई कई उदाहरण हैं। मैंने पहले भी बताया था, शायद आप लोगों को याद हो कि एक, मैं उनका नाम भूल गया, वो भक्त एक आश्रम में पहुंचे, तो वहाँ के जो संत महात्मा थे उनको उन्होंने कहा कि मैं भजन करना चाहता हूँ। उनका भजन करोगे? पहले कुछ किया है? बोले नहीं, पहले तो कुछ नहीं करा, पर मेरी रुचि है भक्ति करने की। अब एकदम से कोई ऐसा आके बोले तो क्या उसे बोल सकते थे? उन्होंने बोला अच्छा आपकी रुचि है, क्या काम जानते हो? उन्होंने कहा मैं जो भी आप काम दोगे वो कर लूँगा। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या बोलेगा कोई? अच्छा चलो रोज झाड़ू वाड़ू करके यहाँ सफाई किया करो, सब ये करा करो। वो झाड़ू वाड़ू करके सब सफाई करने लगे। थोड़े दिनों बाद उन्हें रसोई की सेवा दे दी। जब देखा कि भाई आचरण अच्छा है, साफ सफाई अपनी भी रखता है और ठीक से इतना साफ सफाई करता है, उन्हें बोला आप जो है ये यहाँ पे रसोई का कार्य संभालो, भगवान की जो रसोई है आप उसमें खास फूटना वगैरह ये सब करना, जो पुराने जमाने में जिस प्रकार से ये सब किया करो। अब जब गुरुजी कथा लेते सब करते तो वो कथा में आ नहीं पाता, क्योंकि रसोई में बहुत कार्य था, वो वहीं पे लगा रहता, सब करता रहता, धान कूटता था। तो एक बारी गुरुजी ने बोला कि भाई आज बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने करनी है, तो सब के सब जितने शिष्य हैं सब यहाँ पे आ जाओ। और गुरुजी ने आधा श्लोक लिख दिया, भैया ये आधा श्लोक को पूरा कर दो। अब जितने बड़े बड़े जो वहाँ पे कथा में आगे बैठने वाले थे उन सब से पूछा गया कि भैया बताओ ये आधा श्लोक पूरा कर दो। आपको नहीं बोल रहा जो वैसे तो वो जितने आगे बैठने वाले थे वो तो सबसे पीछे चले गए कि भैया हमें क्या पता गुरुजी क्या बोलने वाले हैं, क्या आधा श्लोक है, क्या पूरा होगा, ये होगा वो होगा, कोई नहीं लिख पाया। गुरुजी ने कहा कि भैया वो जो अंदर वो धान कूट रहे हैं ना उसको बुला के लाओ। अरे गुरुजी हम रोज बैठते हैं आपकी कथा सुनते हैं, अच्छे से मन से सुनते हैं, हमारे से नहीं हो रहा, उससे क्या होगा? आप उसको धान कूटता रहता है, उसको तो कोई अक्ल नहीं है, नहीं वो नहीं। उसके साथ थोड़ा जो आसपास के शिष्य जो होते हैं वो थोड़ा अपने सहपाठी के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार, साधारणता हो जाता है कि भैया हम कथा सुनने जा रहे हैं, हमारी ड्यूटी प्लेटर चल मान दियो, तूने तो यहीं रहना है, तूने तो कथा सुननी नहीं है, ऐसा हो ही जाता है। तो उस बेचारे को वैसे ही इतना काम दे देते थे कि वो आ भी नहीं पाता था। पर क्योंकि स्वधर्म आचरण है, अपना काम सही से कर रहा था, गुरु में पूरी निष्ठा थी, कभी ये नहीं बोला कि गुरुजी मैं आपके आश्रम में आया हूँ, मुझे भी तो कथा सुनने का अधिकार है, मैं भी तो ये करूँ, आपने मुझे तो ऐसी सेवा में लगा दिया, मैं कुछ कर नहीं पाता, ऐसे कोई बात नहीं। और ऐसे कई उदाहरण है। पहले एक कथा बताई थी जिनको उन्होंने गौओं का दूध निकालने के लिए भेज दिया करते थे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि जो गुरुजी ने बोला वो कार्य करते रहे, तो उसी कार्य से वो सिद्ध हो गए। तो धान घुटने वाले उस वैष्णव को बुलाया गया, उसने वो श्लोक पूरा बता दिया। गुरुजी आपने तो ये बताया हुआ ये श्लोक है। अब सब हैरान हो गए, बताया हुआ इसको कैसे पता, ये तो कभी सुनता ही नहीं था। गुरुजी ने बोला भाई अब यही आज की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा थी,
अब जब पता लगा है कि ये श्लोक पूरा कर रहे हैं तो मेरा उत्तराधिकारी यही है। और ऐसा बोला जाता है कि उसके बाद जो गुरुजी जब चले गए, अंतर ध्यान हो गए, तो जो शास्त्र गुरुजी ने आधा लिखा था वो आधे को पूर्ण भी वही शिष्य कर पाया, और कोई कर नहीं पाया। बड़े लोगों ने कोशिश करी पर अंत में उसी ने करी। तो अभी मैं पूरी वो कथा नहीं सुना रहा हूँ, आप सबको पहले भी सुनाई हुई है। कहने का तात्पर्य है कि स्वधर्म आचरण से भी जीव विष्णु भक्ति पा सकता है, अगर वो जो आचरण कर रहा है उसी को करने में निपुण हो जाए। पर होता क्या है कि हम पहले तो स्वधर्म, हमारा स्वधर्म क्या है हम ये नहीं पहचानते, और फिर हमारे स्वधर्म का जो आचरण है हम उसमें पूरे नहीं बैठते। हमें तो ये कर रहा है तो ये भी करना है, वो कर रहा है तो वो भी कर रहा है। वो देखा कि भैया ये माइक शाइक लगाने में, इसमें तो कोई ज़्यादा चद्दर वद्दर बिछाने में तो कोई प्रशंसा नहीं मिलती, कोई पूछता भी नहीं भैया किसने बिछाई है। तो बोलते बाद में उठाने का काम हम करेंगे, संभालने का, क्योंकि उस समय सारे होते हैं। बिछाने समय तो कोई नहीं होता, उठाने समय सारे, उठाने का काम हम करा करेंगे। तो इसी प्रकार से सब आपस में ये बात चल जाती कि भाई जिससे पता लगे वो करे। तो स्वधर्म आचरण भी पहले तो हो नहीं पाता, और अगर ठीक से स्वधर्म आचरण हो भी जाए कि भैया ये है, ये इसी आचरण को, तो भी श्रीमन महाप्रभु ने आगे कहा, प्रभु कहे एहो भाई, आगे कहे अरे ये तो भार की बात बता रहे हो, तुम क्या बात बोल रहे हो कि बस ये करने, भाई इतने करने से कोई प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है क्या? साध्य प्राप्त हो जाएगा क्या ये करने से? क्या करने से? स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। तो इसमें भक्ति हुई का? अगर अपने जीव स्वधर्म का आचरण भी करे तो अभी भक्ति कहाँ हुई? तो वो बोल रहे, राय कहे पूरा कर रहे हैं, अरे कृष्ण कर्म अर्पण स्वधर्म साध्य सार, उसको अर्पण भी करना पड़ेगा, जिसकी हम साथ साथ अभी चर्चा कर ही रहे थे। कोई बोले भैया मुझे व्यापारी बनाया गया है, मैं वैश्य धर्म में हूं, तो उसी को निभाते हुए मैं जो है अपना बिजनेस ही करता रहूं, बस यही भगवान की पूजा है, केवल इतना ही करना। तो वो कहे नहीं, इतना करना ये तो बाहर की बात है, श्रीमन महाप्रभु कह रहे, तो और क्या करे? तो वो बोल रहे हैं कृष्ण कर्म अर्पण सर्व साध्य सार। सर्व साध्यों का भी सार क्या है कि उसको कृष्ण को अर्पण कर दें। आप 2 लाख रुपया महीने का कमाते हो, थोड़ा सा भगवान को भी उसमें अर्पण कर दो। जो आप आचरण कर रहे हो, जो कर रहे हो, उसको भगवान को अर्पण करते हुए, जैसे हमने कहा कि जो आचरण हम कर रहे हैं, जो हमारा स्वधर्म है, उसको थोड़ा थोड़ा भगवान को साथ में समर्पित भी करते जाए। कृष्ण कर्म अर्पण सर्व साध्य सार। हम ये सारा किस लिए कर रहे हैं? भगवान आप ही के लिए ये सब हो रहा है, ये करने के लिए। यद करोशी यद अश्नाशी, अब वो श्लोक के साथ, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने शुरू में बोला भाई श्लोक के साथ बताओ कि साध्य क्या है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। तो तभी ऑथेंटिसिटी भी बनती है ना चर्चा की। कोई व्यक्ति कहीं से भी बोल दे, कोई बात कर दे, तो ऑथेंटिसिटी नहीं है। जैसे हम किसी को कुछ बोले, वो अच्छा कहाँ लिखा है ये शास्त्र में, तो वो पता होना चाहिए भाई यहाँ लिखा है, यहाँ से बात बोली है, ऐसे नहीं कि आपने मन से बोल दी कोई बात। तो यद करोशी यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्वी कौन्तेया तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जो आप करते हो, जो आप खाते हो, जो भी आप जिसको भी कार्य करो, प्रणाम करो, जो भी आप तपस्या करो, ये सारी तपस्या सब जो है वो मुझे अर्पण कर दो। प्रभु कहे एहो भाई, आगे कहे यार, अरे ये तो भार की बात बता रहे हो आप। अब ये तो होता ही है, जीव जो खा रहा है वो उसने भगवान को ऑफर कर दिया, मैं ये काम कर रहा हूँ ठाकुर जी आपके लिए ही कर रहा हूँ, ये कर दिया, ये कर दिया, ये सब भी तो भार की बात है। इससे क्या प्रेम भक्ति? सर्वसाध्य सार, ये सर्वसाध्य सार कैसे हो गया? इतना करने से क्या किसी को प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी क्या? जो करने से वो करने। तो बोले कि अब हम जैसे बात करेंगे, जो खाया वो भोग लगा दिया, पर वो मैंने मन से लगाया। अभी हम जो पहले चर्चा कर रहे थे, क्या वो भगवान के लिए ही भोग बना था या मेरे लिए बना था और भगवान को भोग लगा दिया? तो कर्म अर्पण में क्या होता है, हो तो मेरे लिए रहे हैं, ऑफरिंग साथ में चलती जा रही है। जैसे एक व्यापारी व्यक्ति जो है, उसने तिजोरी में भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की वो विग्रह रखे हुए हैं, छोटे छोटे, ऐसे देखा है मैंने।
तिजोरी खोलते बोले जो धन आया सारा भगवान आपको अर्पण है। तो मेरे को पूछा उसने कि बहुत वर्षों पहले की बात है कि प्रभु जी देखो ये बढ़िया है ना, जो कमाया हम ठाकुर जी के चरणों में रख देते। मैं ठाकुर जी जिस दिन बाहर निकले तेरे 2 थप्पड़ पहले मारने, सांस घुट गया उनका, उसके अंदर बंद करके रखा हुआ है, सिर्फ शाम को 2 मिनट खोलता और फिर सांस घोट देता है। ये अर्पण हो रहा है। मैंने कहा अपने माता पिता को एक बंद कर दे कमरे के अंदर और उन्हें कहा सारा पैसा आपके लिए रख लो, देख कितने दिन तेरे को बर्दाश्त करेंगे। कम से कम उठा के तिजोरी के ऊपर तो रख दे भाई, सांस लेने की है तो जगह दे दे। तो लोग क्या करते, बस ये कर्म अर्पण हो गया भाई, जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, जो खा रहे हैं पहले आपको भोग लगा दिए, जिस प्रकार से सब करते हैं। पर औपचारिकता है ये, पूर्ण रूप से ये भजन नहीं है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा एहो भाई आज्ञे कहे यार, राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। अब ये साध्य सार है। फिर अगर वो नहीं है तो फिर क्या है, स्वधर्म त्याग। हम शुरू आज कहां से हुए थे, स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। अब कहां पे पहुंच गए रामानंद राय, स्वधर्म त्याग। अभी तो आप कह रहे थे स्वधर्म आचरण ही पूरा साध्य है, अब आप कह रहे हो कि स्वधर्म त्याग सबसे बड़ा आचरण। भाई क्या कहना चाह रहे हो रामानंद राय जी? तो लेवल है, लेवल क्या है? सबसे पहले वो ये कह रहे होंगे भार की बात है, फिर वो कहे अच्छा वो कर्म अर्पण कर दो, बोले भार की बात है। अब इससे अंदर की बात क्या है, बोले स्वधर्म त्याग। किसके लिए त्याग? बोले आपके लिए। जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, शायद क्लास में ही करे थे, कि भीष्म पितामह जो हैं उन्होंने अंत में जो युधिष्ठिर को समझाया, उन युधिष्ठिर को जिनको भगवान कृष्ण नहीं समझा पाए। अर्जुन को तो पूरी भगवत गीता दे के समझा दिया, युधिष्ठिर की बारी आई, उन्होंने कहा भाई तू नहीं समझेगा अब मेरे से, समझना होता अब तक समझ चुका होता। तो भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म पितामह ने उन्हें क्या बताया अंत में? यही बताया स्वधर्म त्याग। बोले अपना धर्म जो है ना उसका त्याग करो, जो कृष्ण बोले करो, जो मना करें वो मत करो। वो कहें ऐसा करना है ऐसा करना है, वो कहेंगे नहीं करना नहीं करना। समझ गए? ऐसी शरणागति चाहिए। तो ये बात अंत में भीष्म पितामह की सुनने के लिए तो उनके गुरु ऊपर से सारे देवलोक से सारे ऋषिगण जितने हैं सब आके उपस्थित हुए थे कि आज भीष्म पितामह क्या उपदेश देंगे। क्योंकि ये तो सब जान गए थे कि जो उपदेश है वो भगवत गीता से भी ऊपर की बात है। अब भगवत गीता से एक आदमी नहीं समझा है और भगवत गीता सुनाने वाला ही उसे कह रहा है फिर उनसे जाके समझ, तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि उससे ऊपर की बात होगी। उस लेवल की बात होती तो समझ गया होता अभी तक। तो वहां गए तो उन्होंने क्या बोला, स्वधर्म त्याग। देखो अर्जुन जो है उसको भी भगवान ने, क्योंकि अर्जुन हमारे प्रतिनिधि है, हमारी तरफ से खड़े हैं भगवान के समक्ष। भगवत गीता ऐसे ही समझनी चाहिए कि अर्जुन जो है वो हमारे प्रतिनिधि उस समय वहां खड़े हैं और भगवान हमें ये उपदेश दे रहे हैं। तो अर्जुन जब वहां खड़े हुए, सारे कितने सारे श्लोक श्रीमन महाप्रभु ने पूरे 18 अध्याय सुनाए, सब कुछ किया, सारी बात हो गई, सब दिखा दिए, विराट स्वरूप दिखा दिया कि मैं ही भगवान हूँ, ये हूँ वो हूँ। अंत में अर्जुन कह रहे मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही, मुझे नट शेल में बताओ मुझे करना क्या है। अभी मेरा भय जो है वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मुझे डर। भाई भगवान बोले भाई तो दिखा दिया भाई, तुम निमित्त मात्र हो, ये सब मैं ही कर रहा हूँ, पूरा विराट रूप दिखा दिया, सब कर दिया, ये कर दिया, मैं ही साक्षात हरि हूँ, भगवान हूँ, अभी भी तुम्हारा खत्म नहीं हुआ। तो भगवान को अंत में 1863 में बोलना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य, स्वधर्म त्याग। उन्होंने बोले श्लोक के साथ, वो श्लोक के साथ आपको बता रहा हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। क्या सारे धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण ले लो, और फिर अहम त्वम सर्व पापे व्यो मोक्षिष्यामि मा शुचा। तो अंत में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को गारंटी देनी पड़ी, ऐसे नहीं समझ में आई। उन्होंने गारंटी दी, भाई मैं तेरे सारे पाप खत्म कर दूं, मत डर, कोई पाप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब सारे सबरे पाप जो है वो मैं खत्म कर दूंगा। सर्व पापे भ्यो मोक्षिष्यामि, डर मत मा शुचा, मत डरो। अब जब ऐसी गारंटी की बात बोली अर्जुन, अब ठीक है, अब आ जाओ, अब कुछ भी आ जाओ, गारंटी है ना आपकी।
आदमी कहता भाई कंपनी का मान लो, गारंटी होनी चाहिए, डर लगता नहीं तो अब यहाँ पे अर्जुन कह रहे भैया ठीक है, गारंटी दे रहे हो कि अगर मैं आपके सारे पाप मुक्त कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो प्रभु कहे ए हो भाई, आगे कहे यार। रामानंद रे कहे भाई भगवत गीता खत्म हो गई अंत में। अब ये इससे ऊंची बात भी कोई होएगी कि अंत में अरे श्रीमान महाप्रभु बोल रहे भैया ये क्या बात हुई, ये तो जिस भक्त को गारंटी देनी पड़ रही है फिर वो बात मान रहा है, तो फिर क्या सर्वधर्म परित्यज्य हुआ। इनको तो यहाँ पे अर्जुन को समझाने के लिए गारंटी देनी पड़ी, पर क्या ब्रज में गोपियों को कोई गारंटी दी थी? तो ये सर्वसाध्य सार कैसे हुआ? ये तो छोटी बात हो गई कि एक आदमी को गारंटी देखते अच्छा तेरे सारे पाप खत्म कर दूंगा। तो क्या बस पाप खत्म करना ही भक्ति थी? बस इसीलिए भगवान का भजन कर रहे थे कि मेरे सारे पाप खत्म हो जाए? गोपियों को बोला आप जो हो शादीशुदा हो, इस पर पुरुष में अपना मन लगा रही हो, नरक में जाओगी सारी तुम। गोपियां बोली पर पुरुष नहीं, परम पुरुष है, और अगर आपको लगता है कि इनके पास जाने से हम नरक में जाएंगे तो करोड़ों जन्म तक हम नरक में सड़े हमें मंजूर है। अब वहां तो कृष्ण गारंटी नहीं दे रहे ना, भाई मैं गारंटी दे रहा हूं नरक में नहीं जाओगी, आ जाओ। वो आई तो रासलीला में कृष्ण क्या कह रहे, जाओ अपने अपने पतियों के पास। यहां क्यों आई हो इस समय? रासलीला शुरू ही इस श्लोक से होती है, भाई यहां क्या करने आई हो, किम प्रयोजनम, क्या काम है आपका यहाँ पे? आधी रात को यहाँ आ गई अपने पति को छोड़ के, जाओ अपने पति के पास। गोपियां मुंह नीचे करके और गुस्से में पैर से अपने नोचे जा रही जमीन, और बोले आप ही हो जो पुरुष, पर पुरुष, परम पुरुष, तर पुरुष, जो लगाने लगा लो वो आप ही हो हमारे लिए, तो हम यही हैं, नरक में जाओगी भेज दो। राधा रानी को नारद जी आए, भैया अपने चरणों का जल देना पड़ेगा कृष्ण के, वहां पेट में बड़ी दर्द हो रही है। बोले नपूते तुम्हारे वहां पे इतने बड़ी बड़ी रानियां बैठी हैं, भक्त बैठे, कोई ऐसा नहीं है जो उनको दे दे? बोले कोई नहीं है, ले जा। उसने बोला क्या कर रही हो, समझ रही हो, नरक में जाओगी? बोले नरक में जाना मंजूर है, तू जल्दी लेके जा, और हो सके तो मेरा पैर काट के ले जा, वहीं रख दे, जब उनके पेट में दर्द हो तो खिला दिया जाए, ये पानी पिला दे। क्या बात कर रहा है तू, नरक वर्क से कौन डरता है? अब उसके साथ में अर्जुन खड़े हैं और वो उनको बोल रहे हैं कि माँ शुचा मैं तेरे सारे पापों को कर दूंगा। फिर उनको समझ में आई है तो महाप्रभु ए ओ भाई ये क्या बात बता भाई, ब्रज में नहीं चलती ये गारंटियां, ये बाहर वालों को गारंटी देनी पड़ती है। आप किसी के साथ व्यापार कर रहे होंगे ना, सेठ जी गारंटी देंगे, चिंता मत कर मेरी गारंटी, नुकसान नहीं होगा, मैं देखूंगा। घर में कोई गारंटी नहीं देता किसी को, प्यार में नो गारंटी। उधर बाहर व्यापार में गारंटी देनी पड़ती है। तो बोले अर्जुन के ये तो बाहर की बात है, ये सर्वसाध्य सार कैसे हुआ जहां गारंटियों से बात चल रही है? बिना गारंटी की जहां बात हो वहां वो बात सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए इतने बड़े श्लोक को जिसकी हम इतनी दुहाई देते हैं, भैया भगवान कह रहे हैं मैं तो सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, महाप्रभु कहे वो भाई आगे कहे यार तो क्या बच्चों वाली बातें कर रहे थे। हमें विशुद्ध प्रेम चाहिए, ये गारंटी वारंटी वाली बातें नहीं चाहिए। चाहे कहीं भी रहे, अगर हम कहें नहीं बस अनुकूल स्थिति में ही हम भगवान के साथ है, प्रतिकूल में ये पाप का, ये मेरे को प्रारब्ध लग गया, ये कर्म लग, ये फिर क्या फायदा हुआ जी मेरी भक्ति का? कर्म प्रारब्ध तो अभी भी लग रहे हैं मेरे को। तो बोले ऐसे नहीं करना, जो केवल अनुकूलता में साथ है, प्रतिकूलता में साथ नहीं है। आपसे अच्छा कोई नहीं है महाराज, आपसे बढ़िया कोई नहीं है, आप तो परमात्मा हो, आप तो ये हो, थोड़ी सी प्रतिकूल है महाराज, आपको तो समझ ही नहीं आती बात कुछ। अब क्या व्यक्ति होगा तो बोल बोल के थक गया, एक बात समझ में नहीं आ रही। अब प्रतिकूलता में जो तुरंत अलग हो जाए तो बोले नहीं ये नहीं चलेगा, नहीं ये बंदे नहीं चलेंगे जो इस टाइप के हैं कि भैया अनुकूलता में आपके साथ है। हमें कैसा चाहिए? अनुकूलता, प्रतिकूलता, मर जाए नरक में मर जाए, मार दें, आप ही मार दो। वृतासुर को पता लगा भगवान ने ही देवताओं को बताया है कि मैं किस प्रकार मरूंगा। वृतासुर जो भगवान के परम भक्त हैं, परम भक्त को पता लग जाए कि भगवान ने ही मेरे मारने की विधि बताई है देवताओं को कि ऐसे करो, दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाओ तो ये मर जाएगा। श्रद्धा रहेगी उसकी भगवान में? आपकी ऐसे व्यक्ति में श्रद्धा रहेगी जो बताए कि ये ऐसे मरेगी, ये कर? हिल जाओगे कि नहीं हिल जाओगे?
और वृतासुर जो है वो अंत में फिर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ये देह तो जो है आपने बढ़िया किया, ये असुर देह है, असुर देह से कहाँ भजन हो सकता है। तो अच्छा किया आपने इस देह को खत्म करने की विधि इन्हें बताई, ताकि मैं ठीक रूप से अच्छे देह से आपका भजन कर सकूं। ये तो तामसिक देह है, तामसिक देह से कहाँ भजन हो सकता है। जो व्यक्ति जिस देह में होता है उस देह से उसकी बहुत आसक्ति होती है, चाहे नर हो, असुर हो, सुअर हो, कुत्ता हो, उसकी उसी देह से आसक्ति होती है। कुत्ते को मारो, ये थोड़ी कि हाँ हाँ कुत्ते को मार दो फिर इंसान बनूंगा ना, सही रहेगा। मच्छर भी मरना नहीं चाहता उसको, वो भी उड़ के भाग जाएगा। तो वो वृतासुर जो इतना ज्ञानी था, सब मालूम था और इतना बलशाली था कि भगवान ने इंद्र के हाथ में, दधीची ऋषि ने अपना शरीर छोड़ दिया, अपनी हड्डियों का वज्र बना दिया, इंद्र को वो वज्र दे दिया कि तुम मार दो। इंद्र के हाथ से वो वज्र गिर गए, उनके हाथ कांपने लग गए, भैया अब क्या करूं। तो उसके पास वज्र गिर गया। वृतासुर खड़ा रहे, तुझे भगवान ने बताया नहीं था मैं इससे मर जाऊंगा, आ उठा और मार, कर प्रहार, क्यों डर रहा है। और जो सामने मारने आया ना, वो मारने वाला इंद्र बोल रहा है कि भाई तू है व्यक्ति, ऐसा भक्त होता है। हम क्या है, हम तो गड्ढे में पड़े हुए कीड़े हैं। ये इंद्र ने बोला अपने लिए। शत्रु की भी तारीफ कर रहे हैं, शत्रु की भी, असुर शत्रु की तारीफ कर रहे, देवताओं का प्रधान इंद्र, कि हम तो गड्ढे में पड़े हुए कीड़े हैं। भक्त तो ऐसे होते हैं। इसको बोला जाता है आकृति, प्राकृत है। ऐसी प्राकृति, ऐसा स्वभाव है कि असुर की तारीफ देवता कर रहा है, जो उसको मारने आया है, जिसको मारने के लिए एक दधीची ऋषि का पूरा जीवन खत्म कर दिया, एक ऋषि का पूरा देह खत्म कर दिया कि आपकी हड्डियों से वज्र बनेगा, उसको मारने के लिए आ रहा है। और इतना मतलब गुस्सा है कि इसको मारना ही है, और उसको मारने के लिए फिर उसकी अंत में तारीफ कर रहा है कि वो बताए मार दे भैया, श्री हरि ने बताया तो है तेरे को कि ऐसे करेंगे, मारो, डरो मत। इंद्र को बोले डर मत, उठा मार, मरूंगा मैं। और मरने समय जो स्तुति करी, वो स्तुति सबसे ज्यादा प्रचलित स्तुति है कि मेरा भगवान में मन कैसा लगे। पहले तुरंत बोला कि मेरा मन भगवान में उस बछड़े की तरह हो, जो बछड़ा अभी अभी पैदा हुआ है और अपनी मैया गैया का दूध पीना चाहता है। फिर तुरंत सोचा नहीं 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 नहीं, वो बछड़ा तो जब दूध पी लेता है और गैया चली जाती है, जब उसका पेट भर जाता है, तो फिर तो वो अपनी गैया मैया की ऐसे राह नहीं देखता जैसे भूख में देख रहा होता है पेट भरने के बाद। नहीं नहीं, फिर वो नहीं बनना। फिर कैसा वो अजात पक्षी, जिसको अभी उड़ना भी नहीं आता, जिसको उसका जो पिता पक्षी या माता पक्षी है वो अपनी चोंच में तिनका दबा के उसकी चोंच में डाल देती है, ऐसा भक्त बनना है मुझे कि मुझे कुछ नहीं, बस आप जो दो वो दो। फिर सोचा कि नहीं, थोड़े दिन बाद उसके भी पर निकल आते हैं, उसको भी फिर उड़ना आ जाता है, खाना आ जाता है, तो फिर वो अपने पिता पक्षी की बाट नहीं देखता। नहीं, मुझे ऐसा भी नहीं बनना। फिर कैसा बनना है, बोले मुझे तो उस विवाहिता स्त्री की तरह बनना है, जो पतिव्रता स्त्री है, जिसका जो पति है उसके कारण ही उसका अपनी पति के माता से भी, पिता से भी प्रेम हो जाता है। और वो पति विदेश में गया हुआ है तो वो हमेशा उसकी बाट देखती रहती है, और फिर जब वो पति वापस आ जाए तो भी वो प्रेम कम नहीं होता, वो वैसा ही रहता है। तो मेरा प्रेम आपसे वैसा हो जाए। ये कब स्तुति कर रहे हैं, जब वो वज्र छोड़ चुका है इंद्र और उनकी तरफ आ रहा है, इतनी देर में अंत में ये स्तुति कर ली उन्होंने। ऐसा भक्त होता है, समझ गए। तो ये भक्ति की परिभाषा है। आप जो मर्जी दो, आप ही मार दो, आप ही विधि बताओ मेरे मरने की। आप जो कर रहे हो वो कल्याण ही कर रहे हो मेरा। पता लग गया सामने से कि भगवान ही मुझे मरवा रहे हैं, तब भी वो ये कह रहा है आप मेरा हित ही कर रहे हो। इस बात से मैं हट नहीं सकता, आप अहित नहीं कर सकते। मुझे मरवा भी रहे हो तो उसमें मेरा हित ही है। तो महाप्रभु बोले ऐसी भक्ति, ये भक्ति की बात करनी है हमें। ये साध्य नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान को गारंटी ना देनी पड़े, ऐसी भजन करना है हमें। तो एहो भाई आगे कहे यार, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। अब इस बारी समय हो गया, अगली बारी और चर्चा करेंगे, बहुत सारे हैं। तो ज्ञान मिश्र भक्ति, जो भक्ति ज्ञान के साथ की जाए,
अब क्योंकि अभी तक तो भक्ति की बात ही नहीं चल रही थी, अभी स्वधर्म आचरण फिर सधर्म त्याग तक पहुंच गए, तो आज जहां से शुरू होते वहां तो लपेट के खत्म कर दिया उन्होंने, वही फोल्ड फाल्ड करके खत्म कर दिया। स्वधर्म आचरण से शुरू हुआ, स्वधर्म त्याग पे खत्म कर दिया। महाप्रभु ने बोला ये पूरा उठा के फोल्ड करके साइड रखो, एहो भाई आगे कहे यार। अब वो दूसरे फोल्ड पे आ रहे हैं कि अच्छा फिर ज्ञान मिश्र भक्ति जो है ये साध्य सार है। अब ज्ञान मिश्र भक्ति क्या है और ये अंदर की बात है कि बाहर की बात है, ये अगली बारी पर चर्चा करेंगे। हाँ जो अभी आपने बताया कि जो गोपियों का प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति और जो अर्जुन का है धनुषी का है, हम कंपेयर करें तो जो गोपियों का प्रेम है वो ज़्यादा निस्वार्थ है कृष्ण जी के प्रति